हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे जो स्ट्रैटेजी ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए जो ड्रॉप कर रहे हैं। सपोज करो 2021 नीट एग्जाम में जिनका भी स्कोर बहुत कम रहा है, 400 से नीचे आया है, तो वो बच्चे अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो कैसे स्टडी करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, तैयारी कैसे करेंगे जो कि 2022 में अच्छा रैंक आ पाए। ठीक है, वही स्ट्रैटेजी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो ड्रॉप हो रहे बच्चे जो ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप कौन से बच्चे करना चाहिए। तो 2021 की जो रिजल्ट निकला है वो रिजल्ट में जिनका भी स्कोर 400 से कम रहा है, मेरा सलाह यही रहेगा कि वो बच्चे BAMS, BHMS एंड BBSc या वेटनरी साइंस उसमें ज्वाइन कर लें। ठीक है, ये BAMS, BHMS या BBSc ये भी अच्छे कोर्सेस है। वहाँ पर भी आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, या वेटनरी साइंस में जाके पढ़ के वेटनरी डॉक्टर भी बन सकते हैं। तो वो कोई किसी में भी कमी नहीं है, तो ये भी अच्छे कोर्सेस हैं। तो मेरा सलाह यही रहेगा जो कि कंस्टेंटली सेकेंड टाइम थर्ड टाइम ड्रॉप लेने के बाद भी उनका स्कोर 400 से नीचे रहता है और 400 के पास आसपास ही रहता है। मेरा सलाह यही रहेगा कि वो बच्चे ड्रॉप ना लें, ये सब कोर्सेस ज्वाइन कर लें। पर जो बच्चे 400 से एबव स्कोर किए हैं, उससे ज़्यादा रखें, उनके लिए मेरा सलाह रहेगा कि आप अच्छे से तैयारी करें, एक बार और ड्रॉप ले लें और प्रिपरेशन अच्छे लाइन लेंथ पे कीजिए ताकि नेक्स्ट ईयर आपको अच्छा रैंक मिल पाए। ठीक है, तो बच्चे देखो, ये आपका ड्रॉप फर्स्ट टाइम हो सकता है, सेकेंड टाइम हो सकता है या थर्ड टाइम हो सकता है। कभी कभी ये भी हम देखें कि फिफ्थ टाइम ड्रॉप करके भी बहुत सारे बच्चे सक्सेस हो रहे हैं। ठीक है ना, तो फोर्थ टाइम हो या फिफ्थ टाइम हो या थर्ड टाइम हो, ये ड्रॉप करने के बाद आपको खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आपके अंदर क्या कमी है, क्योंकि बार बार आपको ड्रॉप करना पड़ रहा है। ठीक है, स्कोर इतना ज़्यादा या इतना अच्छा नहीं हो रहा है। किसी बच्चे के तो रिजल्ट ऐसा भी होता है, कभी फर्स्ट ड्रॉप में 100 स्कोर हुआ है, सेकेंड टाइम 200, थर्ड टाइम 400 या 500, ऐसा भी कुछ हो रहा है बच्चों का। तो वो बच्चे लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, उनका स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है, इनका प्रिपरेशन अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। बट जो बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे, उनके लिए मेरा सलाह ये रहेगा कि देखो बच्चे, अगर 400 से नीचे है तो तुम और कोर्सेस में ज्वाइन कर लो और नेक्स्ट ड्रॉप मत लो। ठीक है, बट जो बच्चे अभी ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। फर्स्ट हो गया मेरा इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि क्यों ड्रॉप आप बार बार कर रहे हो और बार बार क्यों फेल्योर हो रहा है, अच्छा रैंक क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे भी बच्चे हैं जो कि इस बार शायद 2021 में 12th के अपियर भी किए हैं एग्जाम, 12th बोर्ड के एग्जाम भी दिए हैं, उसके साथ साथ ये नीट भी अपियर किए हैं। बट उन लोगों का किसी का भी अच्छा स्कोर आया और किसी का भी बहुत लो स्कोर हुआ है। तो वो बच्चे तो ड्रॉप करना जरूरी है, क्योंकि उनको 1-2 चांस और लेना चाहिए। ठीक है ना, और 1-2 चांस लेना चाहिए उन लोगों को, प्रिपरेशन अच्छे से करके फिर अपियर करना चाहिए। बट जो बार बार ड्रॉप करें उनके लिए ये स्ट्रैटेजी में रहे। तो फर्स्ट आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, खुद के अंदर झांक के देखो कि क्या कमी रह गया कि लास्ट टाइम इतना तुम्हारा प्रिपरेशन नहीं हो पाया। बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे किए 2022 में, या आपका जो पहले जो नेक्स्ट टाइम जो कंपटीशन आने वाला है 2022 में जो कंपटीशन होगा, ये बहुत टॉप होने वाला है। प्रिपरेशन भी उसी तरह का आपके टॉप होना चाहिए। ठीक है ना, आप ठीक डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। डायरेक्शन ठीक नहीं कर पा रहे हो तो आपको इस बार सोचना पड़ेगा। देखो बेटा, एक बात मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये जो टॉप कंपटीशन हो रहा है, एक टॉप कंपटीशन इसीलिए होने वाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्रिपरेशन कंटिन्यूसली अच्छा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है। वो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, वो कोचिंग भी ले रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग भी ले रहे हैं, और भी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, मॉड्यूल ज्वाइन कर रहे हैं, फिर भी वो टाइम इसी तरह का मैनेज कर रहे हैं जैसे कि उनका परफॉर्मेंस ठीक लाइन लेंथ पे रहा। ठीक है, तो ये कंपटीशन बहुत टॉप होने वाला है। इस साल देखे हो तुम कि 723 बच्चों का रहा है। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो अगले साल 2020 का रिजल्ट आएगा, 2022 का रिजल्ट आएगा, तो अब ये 5-6 बच्चे भी ये 720 भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, नीट एग्जाम में, तो वो क्वेश्चंस ये कम्प्लीटली NCERT बेस्ड क्वेश्चंस, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। मैं तो कहूँगा बायोलॉजी और केमिस्ट्री तुम पूरा स्ट्रैटेजी खुद बनाओ और ये NCERT को कम्प्लीटली इसको थोरोली फोकस करके पढ़ाई करो, तैयारी करो। पूरा फोकस तुम्हारा NCERT पे होना चाहिए। NCERT से और कुछ ऐसे भी बातें हैं या कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आता है,
वो कंसेप्ट को किसी दूसरे रेफरेंस बुक से पढ़ाई करो, उससे समझने की कोशिश करो, उसके बाद तुम फिर वो एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करो। एनसीईआरटी फर्स्ट तुम्हारा प्रायोरिटी होना चाहिए। एनसीईआरटी से कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर दूसरा बुक और कुछ गाइड या मॉड्यूल ऐसा कुछ तुम रिफर कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो एग्जाम के लिए नेक्स्ट 2022 के लिए जो टाइम बचा है, ये सिर्फ 6 मंथ का टाइम बचा है या 7 मंथ का टाइम बचा है। 6-7 मंथ में तुम्हें ऐसा प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपना स्ट्रैटेजी खुद को इसी तरह का बनाना पड़ेगा ताकि तुम अच्छे से रैंक ले पाओ। मेरे बात समझ में आ रहे हैं ना? तो ये जो स्ट्रैटेजी ये कैसा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी तुम क्या करोगे, कौन सा और कैसा पढ़ाई करोगे, कैसे तैयारी करोगे, या कुछ ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करोगे या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करोगे या क्या करोगे। तो मेरा सलाह यही है, कुछ पॉइंट पर तुम ध्यान दो, जैसे कि कॉन्सेप्ट स्टडी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रिपेयर योर ओन समरी नोट्स, देन क्विक रिवीजन, टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी, डाउट रिजोल्यूशन एंड डेली रिव्यू। ये जो पॉइंट्स मैं यहाँ पर नोट किया हूँ, ये पॉइंट पर अच्छे से फोकस करो और ये पॉइंट को लेके खुद के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना सीखो, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम ज़्यादातर गलती ना हो पाए, अच्छा रैंक भी आ जाए, प्रिपरेशन भी सही डायरेक्शन में हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट ये देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट स्टडी है। कॉन्सेप्ट स्टडी क्या है बच्चे, देखो ये जो कॉन्सेप्ट स्टडी है, ये कॉन्सेप्ट स्टडी सिर्फ एनसीईआरटी को बेस करके आजकल होना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन लास्ट 2 to 3 ईयर्स में आ रहे हैं सब ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। इस साल शायद फिजिक्स में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ गया, लेकिन फिर भी बच्चों का ये जो स्कोर देखो तो बहुत सारे बच्चे अच्छे स्कोर किए हैं, 600 के ऊपर तो बहुत सारे बच्चे स्कोर किए हैं, क्योंकि वो बच्चे लगातार 2 बार 3 बार ड्रॉप लेके प्रिपेयर कर रहे थे, या कोई ऐसे भी बच्चे हैं वो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करके भी ये 700 टच कर गए, ठीक है ना। तो स्कोर, ये जो स्कोर है ये तुम स्कोर को अच्छे से कन्वर्ट कर पाओगे जब तुम कुछ पॉइंट्स को ये अच्छे से उसको मैनेज करो, अंदर मैनेज करो खुद को। इस जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट दिया गया है वो पॉइंट को लेके खुद के अंदर एक प्रिपेयर करो, खुद को एक इसी तरह का रोबस्ट बनाओ जो सो दैट कि तुम अच्छी तरह से टाइम को मैनेज कर पाओगे और नेक्स्ट एग्जाम में जो बैठोगे अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बैठोगे और एग्जाम में तुम्हारा सब ठीक चलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्टडी। कॉन्सेप्ट स्टडी कैसे होगा, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो, और कुछ बुक्स हैं जो बुक की तुम कॉन्सेप्ट स्टडी के लिए भी ले सकते हो। तो कॉन्सेप्ट स्टडी के लिए प्रायोरिटी तुम्हारा रहेगा एनसीईआरटी। मैं तो बोलूँगा कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है। एनसीईआरटी में जो है उसे लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड उसे समझने की कोशिश करो। अगर कुछ समझ में नहीं आता है उसे डाउट लिस्ट में बनाओ, डाउट लिस्ट बनाओ, उसका समरी बनाओ और उसका रिजल्व भी करो, ठीक है। तो खुद का नोट खुद बनाओ, जो नोट तुम्हें बनाना चाहिए वो नोट खुद बनाओ। जो भी मॉड्यूल आजकल मिल रहे हैं मार्केट से या यूट्यूब में बहुत सारे एडुकेटर्स भी दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, या बहुत सारे हमारा जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो क्लासेस हो रहे वहाँ पर भी बहुत सारे मॉड्यूल हैं, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, बट वो नोट्स उनका है जो जैसे समझा उसी तरह का नोट बनाया। खुद का नोट खुद बनाओ, क्योंकि तुम्हें क्या समझ में आता है एनसीईआरटी में वो पहले देखो, तुम्हें क्या समझ आता है। एक लाइन तुम पढ़ा, वो लाइन में तुम्हें क्या समझ में आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। ये जो पॉइंट है इसको तुम नोट करो पहले, तो वही हो गया तुम्हारा समरी नोट। तो एनसीईआरटी के बुक में हर पेज में तुम अगर चेक करोगे तो 5-7 पॉइंट तो ऐसे भी मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे वर्ड भी मिलेंगे, ऐसे फ्रेजेस भी मिलेंगे, ऐसे डायग्राम्स भी मिलेंगे। तो सब जो भी है एनसीईआरटी में उसे अच्छी तरह से उसका अंडरस्टैंडिंग ले लो, पहले उसे समझ लो, उसके बाद ये नोट बनाओ और फिर नोट को बार बार रिवाइज करो। ये हो पाया तो शायद नेक्स्ट टाइम तुम्हें एक अच्छा रैंक मिल जाए। ये हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें क्या देगा, ये टाइम मैनेजमेंट कराएगा और एक्यूरेसी देगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑनलाइन ऑफलाइन अदर गाइड्स में, बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है, वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो एनसीईआरटी बेस्ड है। ज़्यादातर क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बाहर भी होते हैं, वो क्वेश्चन को तुम अवॉइड करो। जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड है वो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो। देखो धीरे धीरे ये तुम्हारा एक्यूरेसी आ जाएगा। जितना एक्यूरेसी बढ़ेगा तुम्हारा सिली मिस्टेक एग्जाम में उतना कम होगा, तुम एक्यूरेटली आंसर दे पाओगे और ये एग्जाम क्रैक करने में तुम्हें ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट, 3 आवर्स की एग्जाम होता है, तुम जो प्रिपेयर कर रहे हो या कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो,
तो वो जो स्ट्रैटेजी तुम बना रहे हो वो स्ट्रैटेजी उसी तरह का बनाओ कि वो 3-3 घंटे की सेशन में हो, सो दैट कि तुम्हारा जो भी प्रिपरेशन होगा वो एग्जैक्टली एग्जाम रिलेटेड हो पाएगा। 3 आवर्स की प्रिपरेशन होना चाहिए हर सेशन में। एक सेशन में तुम 3 घंटा बैठो, फिर दूसरा सेशन में 3 घंटा और तीसरा सेशन में 3 घंटा, अगर हो पाए तो। नहीं हो पाए तो फिर तुम उसे भी डिवाइड करो, 2 आवर्स में हो पाए तो 2 आवर्स में करो, या 1.5 आवर्स में हो रहे तो उसी तरह करो, ठीक है। तो सेशन उसी तरह का होना चाहिए क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए एंड कॉन्सेप्ट स्टडी के लिए, सो दैट कि मैक्सिमम जो टाइम तुम्हारे लिए बच जाए, सो दैट कि 3 आवर्स में तुम्हें जो 180 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 180 क्वेश्चंस का आंसर तुम मैक्सिमम 2 आवर्स में कर पाओगे, ये मेरा गारंटी है। 2 आवर्स में हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसे करते हैं। बायोलॉजी 30 मिनट्स में हो जाता है, बायोलॉजी को एक्चुअली 45 मिनट्स टाइम लगता है, बट बहुत सारे बच्चे के लिए ये 30 मिनट्स में ईजी हो जाता है, बायोलॉजी कर लेते हैं बहुत सारे, ठीक है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री 30 मिनट्स में भी हो जाता है। तो ये ऐसे देखोगे तो लगभग 2 आवर्स में सब कंप्लीट, 2 आवर्स में सब कंप्लीट, सिर्फ बबलिंग बचा रहेगा। तो 2 आवर्स के बाद तुम फिर जो क्वेश्चन तुम स्किप किए होंगे वो क्वेश्चन को तुम फिर रिविजिट कर पाओगे और फिर उसे तुम बबलिंग भी कर पाओगे, ठीक है। तो ये मेरा सलाह है कि तुम अपना टाइम मैनेजमेंट एक्यूरेसी बढ़ाओ। नेक्स्ट, प्रिपेयर और समरी नोट। समरी नोट तुम्हारे एनसीईआरटी से होना चाहिए। एनसीईआरटी को छोड़ के बाकी बहुत सारे नोट्स है, तुम पढ़ सकते हो, उसे फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब्स में बहुत सारे एजुकेटर्स भी बहुत सारे नोट दे रहे हैं, बहुत सारे लेक्चर्स भी दे रहे हैं, वो लेक्चर्स भी फॉलो कर सकते हो, उनसे उनको सुनो, उनके वो जो भी बोल रहे हैं उसी में से कुछ मैसेज भी रहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है, वो सबको कोशिश करो समझने के लिए और अपना नोट खुद बनाओ, ठीक है। अपना नोट तुम जो बनाओगे वो तुम्हें बहुत सारे एक्यूरेसी देंगे, बहुत एक्यूरेसी देंगे। क्योंकि देखो, एक बार मैं एक एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूँ। एनसीईआरटी से एक चैप्टर तुम पढ़ोगे तो वही एक चैप्टर में सपोज करो जो 100% है, वहाँ से 60% तुम्हें याद रह जाएगा। 60% विदाउट एनी हेजिटेशन तुम्हारे याद रह जाएगा। तुम्हें जो भी क्वेश्चन पूछा जाएंगे 60% क्वेश्चन का आंसर तुम कर पाएगा, अगर अच्छे से पढ़ाई की हो तो, या तैयारी ठीक से हुआ तो, ठीक है। बाकी जो 40% क्वेश्चन रहा, वो जो 40% क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। वो क्वेश्चन थोड़ा सा तुम्हारा समझ में थोड़ा सा कम हो रहा है, तो इसीलिए वही पॉइंट को तुम सेपरेट नोट बनाओ, वो 40% को सेपरेट नोट बनाओ, वो क्वेश्चन को तुम नोट बना के उसे तुम बार बार रिवीज करो, ठीक है। तो बार बार वो जो रिवाइज करोगे तो वो भी याद रह जाएगा। तो यही मेरा सलाह है कि जब भी नोट बना रहे हो, नोट बनाने के टाइम में 60% जो पॉइंट्स है वो 60% पॉइंट्स को एक अलग सा कलम और अलग सा कलर में उसे मार्क करो। बाकी 40% जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि टिपिकल होते हैं, जो कि तुम्हारा समझ में थोड़े से कम आते हैं, और वही पॉइंट को 40% पॉइंट को अच्छा नोट बनाओ, उसको बार बार रिवाइज करो, रिविजिट करो, उसको डेली रिव्यू करो, देखो वो 40% भी याद रह जाएंगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा समरी नोट। नेक्स्ट, डाउट रिजोल्यूशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। डाउट रिजोल्यूशन, बहुत सारे डाउट तुम्हें आएगा, क्योंकि जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं या एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, बहुत सारे वहाँ पर डाउट आता है, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा लिखा गया कि वो लाइन को इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, वो जो पॉइंट तुम्हें अच्छा लगता है, जो पॉइंट तुम्हें क्रिटिकल लगता है या टिपिकल लगता है, वो पॉइंट को तुम मार्क करो, फिर उसका नोट भी बनाओ। और कुछ ऐसा डाउट रहा तो डाउट को सेपरेट लिस्ट बनाओ, लिस्ट बना के उसको रिजॉल्व करो। रिजॉल्व करने के लिए तुम फ्रेंड का हेल्प ले सकते हो, टीचर्स का भी हेल्प ले सकते हो, या कोई किसी ऑनलाइन एडुकेटर्स या ऑफलाइन टीचर के हेल्प भी ले सकते हो। ऐसा करके पूरा जो तुम्हारा जो डाउट है, डाउट का रिजॉल्व करो। डाउट रिजोल्यूशन इज प्रायोरिटी, क्योंकि जो डाउट रहता है वो क्वेश्चन अगर आ गया तो तुम वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ऐसा भी होता है कभी कभी कि बच्चों का जो पार्ट ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है या जो समझ में नहीं आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन वही पर्सन से आ जाता है, तो इसीलिए बच्चे बहुत परेशान भी रहते हैं, ठीक है ना। तो ये मत सोचो कि डाउट को छोड़ देने के या डिफिकल्ट पार्ट को छोड़ देने से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं। जो भी डाउट आ रहे हैं, डाउट को रिजॉल्व करना सीखो, डाउट को फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, और कोई है तुम्हारा जान पहचान तो उनके साथ भी शेयर करके उसका रिजोल्यूशन करो। देखो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगेन लास्ट वन, डेली रिव्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली रिव्यू, क्योंकि तुम समरी नोट अगर बना दिए हो, समरी नोट तुम्हारे पास रेडी है, तैयार है, तो डेली रिव्यू हो पाएगा।
डेली रिव्यू करने में तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट ये जो टाइम मैनेजमेंट में बताया हूँ, टाइम मैनेजमेंट, ये टाइम मैनेजमेंट में तुम्हें देखना पड़ेगा अभी जो 6 मंथ टाइम है, 6 मंथ में कितना चैप्टर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों का मिला के तुम्हें लगभग 97 चैप्टर्स तुम्हारे पास है या 96 चैप्टर्स है। तो वो 97 चैप्टर्स को तुम सिर्फ 6 मंथ में कवर करना पड़ेगा। मतलब यही रहा कि हर 2 डेज में एक चैप्टर को कंप्लीट करना पड़ेगा, हर 2 डेज में। मतलब को 180 डेज तुम्हारे पास रहा, 180 डेज में तुम्हें 97 चैप्टर्स बचा, तो 97 चैप्टर्स के लिए 2 डेज पर चैप्टर 2 डेज देना पड़ेगा। तो 2 डेज में तुम्हें एक चैप्टर को कंप्लीट करना पड़ेगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें अभी से नोट भी पूरा अपना तैयार रखो, क्योंकि तुम लोग अभी देखो, क्योंकि मैं ये जो स्ट्रैटेजी बोल रहा हूँ, ये जो स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी क्या है कि ड्रॉपर्स के लिए है। तो ड्रॉपर्स बच्चे ज़्यादातर, तुम लोग में से ज़्यादातर बच्चों का नोट भी हुआ होगा, नोट भी बना दिए होंगे। तो नोट है तुम्हारे पास, क्वेश्चंस भी है, बस उनको फिर रिवाइज करना है, उसको बार बार रिपीट करके पढ़ना है, तैयारी करना है, खुद को अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो फिर नेक्स्ट टाइम तुम्हें ऐसा ड्रॉप करने के चांसेस कम हो, अच्छा रैंक आ जाए। तो आज के जो स्ट्रैटेजी था, यही मेरा स्ट्रैटेजी था, ये मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लिया। फिर आगे फिर और 1-2 स्ट्रैटेजी फिर आएगा, फिर जल्दी ही मैं देने वाला हूँ। तो मेरा जो चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सो दैट कि जल्दी तुम्हारे पास और भी 2-4 स्ट्रैटेजी आ जाए। फिर ये जो बायोलॉजी का बहुत सारे चैप्टर का जो कंसेप्ट स्टडी है, उसके ऊपर भी हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कंसेप्ट स्टडी भी करेंगे, कैसे चैप्टर को हम पढ़ाई करें, चैप्टर को तैयारी करें, कैसे नोट बनाएं, ये सब भी देखें। एक एक करके चैप्टर बहुत सारे हम डिस्कस करेंगे ये चैनल पे। सो मेरा यही सलाह है कि तुम पहले ये जो चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।